तो आज हम स्टार्ट करेंगे हिमाचल प्रदेश कैसे फॉर्म हुआ और क्या क्या प्रोसेसेस उसके बीच में रहे। तो सबसे पहले हमें समझने की बात है कि हिमाचल प्रदेश जब बना तो दो चीजें हमारे यहां पे थी। एक तो थी प्रिंसली स्टेट्स, ठीक है, और दूसरे थे प्रजामंडल। ठीक है, प्रिंसली स्टेट मतलब कि राजशाही, जो राजा लोग थे, और प्रजामंडल थे छोटे छोटे कस्बे जिनके अंडर थे या इन्फ्लुएंशियल लोग जो थे। इन दोनों से मिलकर जो है हिमाचल बना। ठीक है, अब जो हिमाचल बना तो देश जब आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, 1947 को, तो हमारे पास दो ऑप्शन थे, मतलब कि जितने भी राजा थे उनके पास दो ऑप्शन थे, या तो फिर इंडिया के पास जाएं या फिर पाकिस्तान के पास जाएं। तो जिन भी एरियाज में पॉपुलेशन जो थी मुस्लिम्स की ज्यादा थी वो मोस्टली पाकिस्तान की तरफ गए, और जिनमें पॉपुलेशन हिंदूस थी वो इंडिया की तरफ गए। ठीक है, और इनमें बेसिकली जो प्रजामंडल है, एक काफी इंपॉर्टेंट प्रजामंडल है HHRC, हिमालयन हिल स्टेट रीजनल काउंसिल। ठीक है, काउंसिल। तो इसका काफी अच्छा पार्ट रहा हिमाचल को बनाने में। क्या पार्ट रहा? आप एक अध्यक्ष थे इसके, पंडित पद्मदेव, वो एंड में आएंगे आपके काम। तो पंडित पद्मदेव जो थे जब हिमाचल बना तो उसमें बड़ा ही एक्टिवली पार्टिसिपेट किया, और ये भी कई बार पूछा जाता है कि पद्मदेव जो थे वो कहां से थे, तो वो शिमला से थे। ठीक है, पंडित पद्मदेव जो थे वो शिमला से थे, और HHRC के क्या थे? हेड थे। अब क्या हुआ, जब राजा थे और कुछ प्रजामंडल्स थे, तो प्रजामंडल तो सारे के सारे चाहते थे कि जो भी राजशाही है, प्रिंसली स्टेट्स है, इनको त्याग कर जो राजा हैं वो क्या हो जाएं, इंडिया में पार्टिसिपेट कर लें। और इन्होंने काफी प्रेशर भी बनाया। ठीक है, और प्रेशर बनाने के साथ सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पे पूछा जाता है कि जब देश आजाद हुआ उसके बाद 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल का गठन हुआ। 15 अप्रैल 1948 1948। तो इसमें आपकी 30 रियासतों को मिला के बना। ठीक है, अब 30 रियासतें जो थी प्रिंसली स्टेट, 30 प्रिंसली स्टेट्स को। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि लास्ट रियासत जो थी वो कौन सी रियासत थी जिसको मिलाकर जो है हिमाचल बना सबसे एंड में? तो वो थी आपकी सुकेत प्रिंसली स्टेट। एक्चुअली जहां पे राजा मान गए थे वहां तो चलो काम बन गया, बट जहां पर राजा नहीं माने थे वहां पे क्या करना पड़ा लोगों को? सत्याग्रह करना पड़ा। तो इन द एंड जो है सुकेत सत्याग्रह हुआ था, फाइनल सत्याग्रह, और सुकेत जो है वो हिमाचल में मिलाया गया था। ठीक है, सुकेत के राजा चाहते थे कि वो राजशाही में रहें, तो सत्याग्रह लोगों ने किया था और प्रजामंडल ने उनमें एक्टिवली पार्टिसिपेट किया था। तो इस कारण जो है हिमाचल फॉर्म हुआ था। यहां से आपके जो प्रजामंडल है उनकी इंपॉर्टेंस भी काफी बढ़ जाती है। अब जब हिमाचल बना 15 अप्रैल 1948 को, तो उसमें क्या क्या हुआ? तो इसमें 30 जो है प्रिंसली स्टेट्स जो है बने थी, रियासतें ऐड हुई थी। उसमें 26 जो रियासतें हैं वो शिमला हिल स्टेट्स की हैं। ठीक है, शिमला हिल स्टेट्स की हैं 26, और इसमें आपका हिंडूर, जिसको हम बोलते हैं नालागढ़ का, इट इज द ओल्ड नेम ऑफ नालागढ़, ये हिमाचल में ऐड नहीं था। ये कहां चले गए थे नालागढ़ या हिंडूर वाले? ये पटियाला रियासत जो थी उसमें ऐड हो गए थे, मतलब पंजाब में ऐड हो गए थे। ठीक है, तो 26 शिमला हिल स्टेट्स एक्सक्लूडिंग हिंडूर, क्योंकि हिंडूर भी शिमला हिल स्टेट्स में आता था, नालागढ़ जैसे कि आप जानते ही हैं। तो उस समय ये नालागढ़ जो है वो किसके अंडर चला गया था? पटियाला के। ठीक है,
और 4 जो पंजाब हिल स्टेट्स हैं, अब पंजाब हिल स्टेट्स जो हैं चंबा, मंडी, सुकेत और आपका सिरमौर, ठीक है, इनको मिलाकर जो है वो टोटल एरिया कितना बना था 27018, ठीक, शिमला हिल स्टेट्स और आपके इनको मिलाकर। तो यही 4 डिस्ट्रिक्ट्स जो है बाद में बनाए गए, जिले बनाए गए जब 15 अप्रैल 1948। सबसे पहले आपके पास चंबा, दूसरे नंबर पे है आपका कौन सा है, मंडी, उसके बाद यहां पे है सिरमौर और ये है महासू। ये 4 डिस्ट्रिक्ट जो हैं इनको मिलाकर जो है वो क्या बना था आपका, हिमाचल बना था 15 अप्रैल 1948, और एरिया जो रहा वो रहा 27018 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद था, चलते चलते क्या हुआ कि जब देश हमारा आज़ाद हुआ, उस समय ही देश आज़ाद हो रहा था, तो उन्होंने इस स्टेट को, जो हमारा हिमाचल है, अभी स्टेट तो बना नहीं है, तो इन्होंने क्या किया कि 1948 से लेके 1951, ठीक है, यहां तक आप देखें अगर, तो ये हमारा हिमाचल है जिसको नाम दिया गया था। ये पूरा एरिया जो अंडरलाइन नहीं है ये आपका पंजाब है, और पंजाब में भी जो था पेप्सू स्टेट्स, जैसे हिमाचल बना था वैसे ही पेप्सू स्टेट्स अलग से बना था, और ये पूरा पंजाब अलग से बना था, ठीक है। तो ये सिनेरियो था, और इसमें भी पंजाब भी पूरा नहीं था, इस समय का जो हिमाचल है वो भी पूरा नहीं था, और ये आपका, ये क्या है, ये है आपका बिलासपुर, ठीक है, और ये छोटागढ़, छोटा सा एरिया जो है ये है आपका नालागढ़, दैट इज योर हिंदूर। समझ आ रहा है, ये सारे अलग अलग थे, कोई किसी में ऐड नहीं हुआ था, ये अलग से चले गए थे, और ये पटियाला में ऐड हो गए थे, पंजाब ऐसे था, और पेप्सू स्टेट्स जो थे वो अलग से थे, ठीक है। और ये 1951 में फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया कि जो स्टेट्स हैं उनको पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी स्टेट्स बनाए, ठीक है। पार्ट ए स्टेट्स जो थे वो काफी बड़े बड़े स्टेट्स थी जो पहले से एस्टेब्लिश थे, उनको दिया गया, ठीक है। पार्ट बी थोड़े उनसे छोटे स्टेट्स थे, इनके बारे में भी पढ़ेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में, पर हिमाचल जो है वो पार्ट सी स्टेट बना, ठीक है। पार्ट सी स्टेट ऐसे स्टेट्स थे जिनको चीफ कमिश्नर्स प्रोविंस जो है वो बनाया गया, ठीक है। तो पार्ट सी स्टेट जो है वो क्या बनाए गए, चीफ कमिश्नर्स प्रोविंस, मतलब कि 2 तरह के राज्य थे पहले भी, एक तो बनाए जाते थे गवर्नर, ठीक है। गवर्नर क्या होते थे कि पूरे प्रदेश का राज्य या पूरे जितने भी राज्य है उसका कंट्रोल सारा का सारा किसके अंडर होगा, गवर्नर, और गवर्नर किसको रिपोर्ट करेगा, जो भी ऊपर सरकार है, ठीक है, सेंट्रल मिनिस्ट्री है। और जो दूसरे हैं चीफ कमिश्नर, ये डायरेक्टली किसको रिपोर्ट करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को, ठीक है, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है, उनको करेगा। तो जहां पे बड़े स्टेट से वहां पे गवर्नर बैठाए गए थे, और जहां छोटे स्टेट से वहां पे चीफ कमिश्नर बैठाए गए थे। तो पार्ट सी स्टेट जो था हिमाचल, ये क्या बना, पार्ट सी स्टेट, और इस वजह से यहां पे कौन बनाए गए, चीफ कमिश्नर्स प्रोविंस, ठीक है, 1951 में, ठीक है। एंड फर्स्ट status of chief commissioners province, the chief commissioner had advisory council consisting of 3 princely states, ठीक है। अब इसमें क्या किया गया, जब चीफ कमिश्नर्स इसको प्रोविंस बनाया गया तो इसमें भी एक मेंबर मतलब कमेटी बनाएगी, चीफ कमिश्नर खुद डिसीजन नहीं लेगा, वो क्या क्या करेगा, 3 प्रिंसली स्टेट्स जो थे जिनका नाम था मंडी, चंबा एंड बघाट, बघाट जो था ओल्ड नेम ऑफ सोलन, ठीक है, इनसे 3 लोग लिए गए, और 6 लोग जो थे वो कहां से लिए गए, प्रजामंडल से, पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव्स, ठीक है, समझ आ गया। 3 लोग कहां से लिए गए, आपके कौन सी स्टेट से, चीफ कमिश्नर्स प्रोविंस से, और 6 लोग जो थे वो कहां से लिए गए, प्रजामंडल, जो मैंने बताया एक्टिविस्ट। तो ये सारे मिलकर एक कमेटी फॉर्म करते थे, और जो आपका चीफ कमिश्नर है वो इन लोगों की कमेटी जो है उसके साथ डिस्कशन के साथ क्या करता था, डिसीजन जो है उस स्टेट के बारे में
लेता था। तो अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हु वाज द फर्स्ट चीफ कमिश्नर? एनसी मेहता। ठीक है, अब एनसी मेहता जो है फर्स्ट चीफ कमिश्नर और डिप्टी चीफ कमिश्नर जो बने ईपी मून। ठीक है, जैसे हिमाचल बना तो फर्स्ट चीफ कमिश्नर एनसी मेहता एंड डिप्टी जो है वो ईपी मून। अच्छा, आपको आएगा 3 चीफ कमिश्नर हमारे रहे हैं, तो नंबर 1 पे रहे हमारे एनसी मेहता, नंबर 2 रहे ईपी मून और नंबर 3 जो रहे वो रहे भगवान दास। तीन हमारे क्या रहे? चीफ कमिश्नर रहे और तीनों के नाम जो हैं वो आपके पास हैं। उसके बाद बात करते हैं आगे। चलिए नेक्स्ट। अच्छा, यहां पे एक और विवादित जगह है जो यहां पे है, दैट इज योर दिल्ली। दिल्ली, दिल्ली भी आपके पंजाब और किसके बीच है? यूपी के बीच। ठीक है, तो ये भी काफी, अभी तो हरियाणा और उसके बीच है, यूपी के बीच, तो इसको भी हम साथ साथ में डिस्कस कर लेंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट। अब 1948 से लेके 1951 तक आपका हिमाचल जो है चीफ कमिश्नर प्रोविंस रहा। ठीक है, कमिश्नर और ये सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन को जो है वो रिपोर्ट करते थे। उसमें मैंने तीनों चीफ कमिश्नर के नाम आपको बता दिए। उसके बाद क्या होता है? हिमाचल बिकम पार्ट सी स्टेट इन 1951। ठीक है, अब वही चक्कर हुआ, पहले गवर्नर और चीफ कमिश्नर बनाए हुए थे इन्होंने। ठीक है, अब जैसे पार्ट ए बी सी डी स्टेट हुए तो कहीं पे गवर्नर चीफ कमिश्नर, कहीं पे लेफ्टिनेंट गवर्नर उससे भी छोटा, और पार्ट डी सबसे छोटे स्टेट। ठीक है, ऐसा हुआ। जब ऐसा किया गया तो हिमाचल पार्ट सी स्टेट बना 1951 में, और यहां पे अब चीफ कमिश्नर की जगह क्या बना दिया गया? लेफ्टिनेंट गवर्नर। ठीक है, 3 साल तक, क्योंकि भारत उस समय आजाद ही हुआ था तो इनको कुछ आइडिया नहीं था, अलग अलग जो है इन्होंने ट्राई किए कि कैसे हम पूरे इंडिया को कंट्रोल कर सकते हैं। तो उसी में इन्होंने पार्ट ए बी सी डी स्टेट बनाए। 1951 में हिमाचल को स्टेटस मिला पार्ट सी स्टेट का, और यहां पे क्या बन गए? लेफ्टिनेंट गवर्नर। और जो फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं वो कौन बने? हिम्मत सिंह। ठीक है, मेजर जनरल हिम्मत सिंह जो है आपके क्या बने? पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर। अब पार्ट सी स्टेट बना, अब स्टेट बना दिया गया तो यहां पे इलेक्शन हुए। अब एरिया जो आपको पता है कितना है अभी तक? 27, और इसमें लोकल जो सीट्स हैं, एमएलए की लेजिस्लेटिव सीट्स हैं, वो कितनी थी? 36। ठीक है, इन पे इलेक्शन हुआ 1951 में दिसंबर में, और जो सरकार बनी वो किसकी बनी? कांग्रेस की। 24 सीट्स जो हैं वो आपकी आई कांग्रेस की, और इस दल के नेता जो थे वो कौन थे? वाईएस परमार, और इन्होंने ये सरकार बनाई। और ये 24 मार्च को इन्होंने शपथ ली थी, तो 24 मार्च 1952 को हिमाचल की पहली सरकार बनी। ठीक है, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि उस समय जो कैबिनेट होती थी उसमें सिर्फ 2 ही मंत्री बनते थे। ठीक है, तो एक मंत्री बने पंडित पद्मदेव महासू, महासू इज द ओल्ड नेम ऑफ शिमला। ठीक है, दूसरे थे गौरी प्रसाद, ये कहां से थे? मंडी से। और सिरमौर से खुद कौन थे? वाईएस परमार। ठीक है, और स्पीकर जो थे फर्स्ट, दैट इज योर जयवंत राम। और ये काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है कि सबसे पहली बार इलेक्शन हुआ था कौन कौन सी पार्टी थी? कितनी पार्टी थी? तो 3 पार्टी थी, एक निर्दलीय थे। ठीक है, तो किसान मजदूर पार्टी, इसने 3 सीट्स जो थी जीती थी, और शेड्यूल कास्ट फेडरेशन इन्होंने 1 सीट जीती थी, और इन सब ने मिलकर एक अलग से विपक्ष बनाया था। अब चलते हैं ना नेक्स्ट है हमारे पास स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन। जब ऐसा हुआ पार्ट ए बी सी और डी स्टेट्स बनाए गए तब भी कुछ दिक्कत आई।
दिक्कत क्या आई कि फंड किसको कैसे इशू किया जाए, फंड्स की बड़ी दिक्कत थी। ठीक है, कुछ स्टेट्स जैसे हमारा हिमाचल है, पार्ट सी स्टेट था तो फंड कम था, बट अगर इसकी डेवलपमेंट के लिए देखा जाए तो फंड ज़्यादा चाहिए थे, इनको कंट्रोल करना डिफिकल्ट हो रहा था। तो इसलिए ऐसा ही किया गया पूरे के पूरे इंडिया में। तो पूरे के पूरे इंडिया में स्टेट्स को कैसे रीस्ट्रक्चर द्वारा से किया जाए, क्योंकि बात नहीं बनी। पहले गवर्नर चीफ कमिश्नर बनाए उन्होंने, बात नहीं बनी। फिर उसके बाद पार्ट ए बी सी और डी स्टेट्स बनाए, बात नहीं बनी। और इन्होंने दोबारा से स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमेटी जो है वो फॉर्म कर दी 1953 में। और ये कमेटी जो है 1954 में इसने पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया। तो पहले स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमेटी के जो चेयरमैन है वो बनाए गए फाजल अली, और 2 मेंबर जो थे एच एन कुंजरू और के एम पनिक्कर। अब यहां पे सबसे बड़ी बात थी, अब हम हिमाचल के पर्सपेक्टिव में बात करते हैं। तो यहां पे क्वेश्चन क्या था इसको बनाने का, कि हिमाचल जो है वो इतना बड़ा नहीं है, क्योंकि एरिया बड़ा छोटा था, 27018 किलोमीटर स्क्वायर। तो क्या किया जाए कि हम इसे क्या करते हैं, पंजाब के साथ मर्ज कर देते हैं। ठीक है, यही चेक करना था कि पंजाब के साथ मर्ज कर दिया जाए या अलग से कोई स्टेट बनाया जाए। तो इस कमेटी में काफी लोग जो थे उन्होंने काम किया। इस कमेटी में काफी लोग विरोध में थे। कुछ लोग हिमाचल के जो बड़े बड़े नेता थे वो बोलते थे कि अगर हमें पंजाब में मिला दिया जाए तो हम बिल्कुल एक एज पे आ जाएंगे पंजाब के, और हमें जो है अच्छी फैसिलिटीज या हमारे ऊपर जो है काम नहीं किया जाएगा, और मोस्टली फंड जो है ऑलरेडी डेवलप्ड एरिया में जो है वो दे दिया जाएगा। तो आप ऐसा कीजिए कि हमें जो है अलग से एक स्टेट बना दिया जाए। फिर इन द एंड काफी दिन तक ये काम चला, और जो स्टेटमेंट आई उसमें क्या किया गया कि ये जो 2 लोग थे एच एन कुंजरू और के एम पनिक्कर, इन्होंने वोट कास्ट किया कि हिमाचल को पंजाब में ऐड कर लिया जाएगा। ठीक है, 2 वोट्स डल गई पंजाब के फेवर में, और हिमाचल अलग से एक स्टेट होना चाहिए। उसके लिए जो वोट कास्ट हुई वो सिर्फ एक, जो थे हेड इसके स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमेटी के। पर साथ में जो हमारे लोकल लीडर्स थे, वाई एस परमार ने यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट रोल जो है वो निभाया था, और उन्होंने कहा कि हिमाचल शुड बी द डिफरेंट स्टेट, सेपरेट स्टेट। ठीक है, अलग से एक स्टेट या राज्य जो है वो हिमाचल होना चाहिए, ये कहा था हमारे किसने, वाई एस परमार ने। अब उसके बाद क्या होता है तो वो हम देखते हैं। चलिए, तो 1948 में एक और चीज थी कि बिलासपुर जो था 1948 से लेके अलग राज्य जो है वो बना था, प्रिंसली स्टेट्स एक तरह से। चीफ कमिश्नर प्रोविंस रहा था, और इसके चीफ कमिश्नर जो थे वो कौन रहे थे, आनंद चंद। ठीक है, तो फर्स्ट टाइम वहां पे इलेक्शन हुए, और ये क्या बने थे, फर्स्ट नॉमिनेटेड एमपी ऑफ लोकसभा, और यही पहले थे क्या, नॉमिनेटेड एमपी ऑफ राज्यसभा भी। मतलब इन्होंने अपना नाम घोषित किया था, ऑपोजिशन में कोई इनके खिलाफ खड़ा ही नहीं हुआ था। ठीक है, उसके बाद है कि ये चीफ कमिश्नर प्रोविंस रहा, ये भी 1948 से लेकर, पर ये रहा 1954 तक। उसके बाद राजा आनंद चंद जो थे वो एग्री हो गए मर्जर का बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट का, किसमें, हिमाचल में। ठीक है, और इनको मनाया किसने था, तो एक व्यक्ति थे संत राम कांगा, इन्होंने इनको मनाया था, और ये फ्रीडम फाइटर थे। तो इनकी सलाह से 1 जुलाई 1954 को बिलासपुर जो है मर्ज किया गया आपके हिमाचल में एज ए 5th डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, और इसका एरिया जो था वो कितना था, 1167 किलोमीटर स्क्वायर ये एरिया था। इस एरिया के साथ जो है हिमाचल में ऐड किया गया, और अब जो आपकी एमएलए की सीट्स हैं, लेजिस्लेटिव सीट्स जो थी पहले 36 थी, इस एरिया के ऐड होने के कारण कितनी हो गई थी, 41। अब इलेक्शन नेक्स्ट जो है 56 में होना था, क्योंकि 51 में इलेक्शन हुए थे, 56 और 57 में जो नेक्स्ट इलेक्शन होना था उससे पहले क्या होता, पर सीट्स तो बढ़ गई हैं। तो होगा क्या इस केस में, तो हम उसे देखते हैं।
नेक्स्ट जो है हमारे पास, हिमाचल बिकम यूनियन टेरिटरी ऑन 1 नवंबर 1956। अब होता क्या है कि हिमाचल को जो है अलग से स्टेट नहीं बनाया जा सकता था, कि क्या हुआ, ये काफी छोटा जो था एरिया था इसका। जब आपका 1956 आया और स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट बन गया, अब मतलब कि स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज किया, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो है 1966 के अंडर, और सॉरी 1956 के अंडर क्या किया गया, हिमाचल को ऐड नहीं किया गया किसमें, पंजाब में। तो दूसरा जो ऑप्शन था वो क्या था कि अगर इतना बड़ा नहीं है कि इसको स्टेट बनाया जाए, तो इसको क्या बना दिया गया, यूनियन टेरिटरी। और स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के बाद क्या किया गया, पूरे इंडिया को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया, या तो वो स्टेट रहेंगे या फिर आपकी यूनियन टेरिटरी रहेंगे। बट यहां पे एक और किस्सा हुआ कि जो हमारे चीफ मिनिस्टर थे जिनका नाम था वाईएस परमार, वो काफी खफा थे। उन्होंने बोला यूनियन टेरिटरी बन जाएगी तो इस पर ऑब्वियस है, यूनियन टेरिटरी पे कौन राज करता है, लेफ्टिनेंट गवर्नर, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि हम अपने हिमाचल को जैसे रूपरेखा देना चाहते हैं तो वैसा हम कुछ नहीं कर सकते। तो उन्होंने काफी अपोज किया था इसका, और इन द एंड क्या किया उन्होंने, फिर उन्होंने जैसे ही ये यूनियन टेरिटरी बनेगा उन्होंने अपनी सीएमशिप छोड़ दी। ठीक है, समझ आ गया यहां तक। तो क्या होगा, हिमाचल इन दिसंबर 1956 को इंडियन पार्लियामेंट पास द टेरिटोरियल काउंसिल एक्ट, जो मैंने बताया टेरिटोरियल काउंसिल एक्ट जो विधानसभा में पास किया गया, हिमाचल वाज रिप्लेस्ड बाय टेरिटोरियल काउंसिल। तो यूटी बन गया हिमाचल, और पहली बार ये यूनियन टेरिटरी का कंसेप्ट आया था 1956 में। और हिमाचल 1956 में क्या बन जाता है, फिर यूनियन टेरिटरी बन जाता है। अब उसके बाद क्या होगा, यूनियन टेरिटरी में नंबर ऑफ सीट्स वही रहेंगी, पर अब लेफ्टिनेंट गवर्नर और एक व्यक्ति जो बन जाएगा वो टेरिटोरियल हेड बन जाएगा। ठीक है, टेरिटोरियल हेड। और इलेक्शन कितनी सीट्स पे होंगे, 41 पे। तो 15 अगस्त 1957 को इलेक्शन होता है टेरिटोरियल काउंसिल का, और जिसको अवॉइड कर चुके थे कौन, हमारे चीफ मिनिस्टर जो थे पहले के, वाईएस परमार। उन्होंने कहा था मैं ऐसा कुछ नहीं चाहता हूं, इसलिए वो उन्होंने बाइकआउट कर दिया था। और फिर से जो है 41 सीट्स पे इलेक्शन होता है और कांग्रेस जो है वो जीत जाती है। और इस बार नंबर ऑफ सीट्स जीतने के कारण जो व्यक्ति हैं, ठाकुर करम सिंह जो मंडी से थे, ठीक है, मंडी के चच्योट से थे, उन्हें बनाया गया चेयरमैन। ठीक है, एंड विद्याधर जो थे उन्हें बनाया गया वाइस चेयरमैन ऑफ टेरिटोरियल काउंसिल। ठीक है जी, आप पिक्चर में देख सकते हैं यहां पे हमारे। और ये इलेक्शन जो थे वो किसने करवाए, तो यहां पे एक हेड थे टेरिटोरियल काउंसिल, मतलब कि आपके किसके, यूटी के, जिनको बोला जाता है लेफ्टिनेंट गवर्नर। कौन थे, राजा बजरंग बहादुर। तो ये पिक्चर में आप देख सकते हैं राजा बजरंग बहादुर और आपके ठाकुर करम सिंह। तो ये 2 लोग हैं। तो जब यूटी बना तो लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन बना, आपका राजा बजरंग बहादुर। और जब पार्ट सी स्टेट बना तब लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन बना, मेजर जनरल हिम्मत सिंह। तो यूटी के पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर बने हमारे राजा बजरंग बहादुर, और दूसरे आप बात करें कि जब पार्ट सी स्टेट बना तो मेजर जनरल हिम्मत सिंह। और इसके बाद एक और चीज होती है कि 1960 में किन्नौर जो था वो भी ऐड हो गया हिमाचल में। और किन्नौर जो है वो कौन सा जिला बनता है, आपका 6वां। और किन्नौर बोल नहीं सकते ऐड हुआ, किन्नौर जो है महासू एक जिला था, उसको तोड़कर उसकी एक तहसील थी जिसका नाम था चीनी तहसील। ठीक है, महासू से ही बाइफरकेट करके एक 6th डिस्ट्रिक्ट जो था वो बनाया गया। ठीक है, तो अब हिमाचल के 1960 में कितने जिले हो गए हैं, 6।
और 6 जिले कौन कौन से हैं वो आप लिखा सकते हैं मुझे। सबसे पहले है चंबा, मंडी, सिरमौर और महासू। महासू के बाद कौन सा बना? बिलासपुर। बिलासपुर कब बना था? 54 में। ठीक है। और 6 जो डिस्ट्रिक्ट बना वो बना किन्नौर। और किन्नौर किससे काट कर बनाया गया? महासू से काट करके बनाया गया। महासू की एक तहसील थी जिसका नाम था चीनी तहसील। तो चीनी तहसील को जो था वो तोड़कर बनाया गया। कौन सा डिस्ट्रिक्ट? 6 डिस्ट्रिक्ट, दैट इज योर किन्नौर। ठीक है जी। और चीनी तहसील के साथ साथ रामपुर जो तहसील थी उसके भी 14 विलेज जो थे इसमें ऐड किए गए। ठीक है, किन्नौर में। तो चीनी तहसील प्लस 14 विलेज ऑफ रामपुर, और इसको जोड़कर बनाया गया आपका किन्नौर। और 1 मई 1960 में जो है आपका 6 डिस्ट्रिक्ट बना गया रामपुर। उसके बाद क्या किया गया? हिमाचल प्रदेश में कवायद जारी होगी कि हम जो है अपनी विधानसभा बनाएंगे, हम अपनी टेरिटोरियल काउंसिल नहीं बनाएंगे, नहीं चाहते हैं। हम क्या चाहते हैं? अपनी विधानसभा। जैसे आप देख पाते होंगे कि यूनियन टेरिटरी अलग अलग हैं। जैसे दिल्ली है, दिल्ली में एमएलए होता है, वो भी एक यूनियन टेरिटरी है, यूटी है। तो ऐसी जो है यूनियन टेरिटरी की मांग जो है हिमाचल में तेज हो गई थी कि हमें अपनी क्या चाहिए? लेजिस्लेटिव असेंबली चाहिए कि हम अपने लिए लॉज जो हैं वो बना सकें। चीफ कमिश्नर में लॉज कमिश्नर बनाएगा विद एडवाइजरी कमेटी। यहां पे लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है सारा का सारा देख रेख रखेंगे। और ये चाहते थे आपके क्या? लेजिस्लेटिव असेंबली। तो यूनियन गवर्नमेंट अपॉइंटेड ए कमेटी फॉर द रिस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट अंडर यूनियन लॉज मिनिस्टर। मिस्टर अशोक सेन जो थे उस समय लॉ मिनिस्टर थे, इनके अंडर एक कमेटी फॉर्म कर देते हैं कि हम चाहते हैं कि हिमाचल में क्या बने? लेजिस्लेटिव असेंबली बने। ठीक है, उसको रिस्टोर किया जाए जो पहले थी 1951 में थी। ठीक है। तो कमेटी सबमिटेड द रिपोर्ट इन 1962। तो उन्होंने क्या किया? सजेस्ट किया कि हम ऐसा नहीं करेंगे कि इसको स्टेट बना दें। तो उन्होंने कहा कि हम ऐसा करते हैं कि एक बिल ऐसा ला सकते हैं जिससे कि यूनियन टेरिटरी को एक्स्ट्रा पावर्स मिल जाए, मतलब और ज्यादा क्या दिए जाए? उनको पावर्स दी जाए, जिससे कि क्या कर सके? ये अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली जो है चला सके। तो ये रिपोर्ट किसने दी? मिस्टर अशोक सेन जो थे उनके अंडर जो है वो ये रिपोर्ट जो है वो दी गई। ठीक है। उसके बाद है आपके पास द गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरीज एक्ट 1963 बनाया गया। ठीक है। और इसके अंडर जो है वो लेजिस्लेटिव असेंबली की पावर जो है वो किसको दी गई? आपके हिमाचल प्रदेश को दी गई। ठीक है। और इसके बाद आने के बाद यूनियन टेरिटरीज एक्ट 1963 हिमाचल को क्या किया गया? 40 मेंबर्स जो हैं एंड 3 नॉमिनेटेड मेंबर्स जो हैं वो प्रोवाइड किए गए। मतलब जितना भी ये 6 डिस्ट्रिक्ट्स थे, एरिया आपको पता है कितना है, उसमें टोटल जो है 43 मेंबर्स, जिसमें कि 40 जो है इलेक्टेड होंगे और 3 जो है वो कैसे होंगे? नॉमिनेटेड, नॉमिनेट किए जाएंगे। ये बनेगा। तो ये स्ट्रक्चर बना आपका 1963 में। उसके बाद क्या होगा? 1963 में इसके बाद इलेक्शन होते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के बाद, और 1 जुलाई 1963 को दोबारा से जो चीफ मिनिस्टर बनते हैं वो कौन बनते हैं? डॉक्टर यशवंत सिंह परमार। ठीक है।
और जो टेरिटोरियल हेड थे वो कौन थे? ठाकुर करम सिंह। उनको बना दिया गया कैबिनेट मिनिस्टर, 2 मिनिस्टर, एक हरिदास जी और दूसरे करम सिंह। ठीक है, और दूसरी बार जो है चीफ मिनिस्टर बने हमारे डॉक्टर वाईएस परमार। ठीक है, दूसरी बार चीफ मिनिस्टर बनते हैं हमारे डॉक्टर वाईएस परमार, जो है सेकंड टाइम चीफ मिनिस्टर बनते हैं। उसके बाद हुकुम सिंह कमेटी बनी। हुकुम सिंह कमेटी जो है वो क्यों बनती है? अच्छा, इससे पहले एक और इंपॉर्टेंट है, टेरिटोरियल हेड जो हैं वो दूसरी बार बने थे 1962 में। टेरिटोरियल द्वारा इलेक्शन हुए थे और हेड बने थे एक संगड़ा वैली जो है, वहां से संगड़ा से हितेंद्र ठाकुर। और इन्होंने क्या किया? इन्होंने रिजाइन कर दिया था 1963 में उस पोजीशन से, जिससे कि वाईएस परमार जो है वो क्या बन पाए, आगे प्रोसेस जो चले, लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शंस हो और ये चीफ मिनिस्टर बन जाए इन द फेवर ऑफ वाईएस परमार। इन्होंने रिजाइन कर दिया था। ठीक है, ये टेरिटोरियल काउंसिल के टेरिटोरियल हेड बने थे 1962 में दोबारा से। उसके बाद हुकुम सिंह कमेटी जो है वो क्यों बनाएगी? क्योंकि आपको पता है, मैंने बताया था पेप्सू स्टेट से पंजाब था और आपका हिमाचल भी था, तो ये एरिया सारा ऑर्गेनाइज नहीं था। ये कमेटी बनाएगी और इस कमेटी ने क्या किया कि हिमाचल बनाया। हिमाचल का जितना भी एरिया था, जितना भी एरिया है 55,673 किलोमीटर स्क्वायर, ये सारा का सारा हिमाचल को दे दिया। मतलब कि जितना भी हिली एरिया जो था वो किसको दे दिया गया? हिमाचल को। और उन्होंने क्या किया? हरियाणा अलग कर दिया और पूरे पेप्सू स्टेट्स को मिला के जो पंजाब है वो अलग से एक स्टेट बना दिया। तो इस समय जो है फॉर्मेशन होती है आपके पूरे के पूरे हिमाचल की, दूसरा आपके हरियाणा की और तीसरा आपका पंजाब की। और ये कमेटी किसके अंडर बनती है? हुकुम सिंह। तो हुकुम सिंह कमेटी 28 सितंबर 1965 फॉर द पंजाब बाउंड्री कमीशन के लिए बनाएगी कि पंजाब की जो बाउंड्रीज हैं वो बताई जाए। ठीक है, तो इसके बाद इस कमेटी ने क्या कहा? इस कमेटी ने जो रिपोर्ट्स दी 1966 में दी, तो क्या किया? पंजाब जो था उसको तोड़कर 2 स्टेट्स बना दिए गए, पंजाब और हरियाणा। ठीक है, और द हिल एरियाज ऑफ पंजाब वर ट्रांसफर्ड टू हिमाचल प्रदेश ऑन 1 नवंबर 1966। और इस कमेटी के जो रिजल्ट से इन्होंने रिपोर्ट दी थी उसके अकॉर्डिंग जो पंजाब है उसके 2 स्टेट्स बना दिए गए। फर्स्ट वन इज योर पंजाब एंड सेकंड वन इज योर हरियाणा। ठीक है, और दूसरा जो था, अब विवाद होता है इनकी कैपिटल पे, यहीं से विवाद शुरू हुआ। इनका एक कॉमन एरिया है चंडीगढ़। ठीक है, चंडीगढ़ जो है सेंटर में था, तो फिर उस समय के लिए जब बना तो बोला कि दोनों ही एक ही जो कैपिटल है वो बना लें। तब से ये विवाद सुलझ ही नहीं पाया कि ये हरियाणा की होगी या पंजाब की। और इधर ये हिमाचल भी दावा करता है कि इस पे जो एरिया ट्रांसफर हुआ उसके अकॉर्डिंग इसका हक भी बनता है 7.63%। तो यहां से आप रिपोर्ट सुनते होंगे या न्यूज में सुनते होंगे, ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने अभी बोला भी था कि चंडीगढ़ पे हमारा भी कुछ हक है, तो उतना पार्ट हमें भी मिलना चाहिए। तो यहां से वो विवाद जो है वो हुआ था। जब रीऑर्गेनाइजेशन आई तो उस समय कुछ एरिया जो है हिमाचल को मिला, जितना एरिया था पूरे पंजाब का जो टोटल एरिया है हिमाचल का, ठीक है, पूरे पंजाब का टोटल एरिया था, जितना एरिया हिमाचल को मिला है उतने % शेयर जो है वो हमारे सीएम कहते हैं कि चंडीगढ़ पर है। ठीक है, उस समय तो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के अंडर 1 नवंबर 1966 को जो हमारा एरिया जो था वो कितना बन गया? 55,673 किलोमीटर स्क्वायर।
ये पूरा का पूरा एरिया जो है वो किसको दे दिया गया? हिमाचल को। क्लियर है यहां तक? अब ये एरिया मिलने के बाद हिमाचल में जो है 4 डिस्ट्रिक्ट और अलग से बनते हैं। पहले 6 तो हम गिन चुके हैं। 7th डिस्ट्रिक्ट जो है वो है हमारा कांगड़ा, कांगड़ा है। दूसरा है शिमला, जो 4 मतलब कि 7th, 8th, 9th है आपका लाहौल स्पीति, लाहौल एंड स्पीति, और एक और डिस्ट्रिक्ट है आपका अपर साइड में चंबा के साथ कुल्लू। ये 4 डिस्ट्रिक्ट जो हैं ये फॉर्म हुए आपके कब? 1 नवंबर 1966। और इस समय जो है अब एरिया जब इसमें ऐड होगा तो नंबर ऑफ सीट्स भी जो है वो कितनी कर दी गई? आपकी जितनी अभी सीट्स हैं 68। अब एरिया ऐड हो गया तो टोटल नंबर ऑफ सीट्स जो थी वो कितनी कर दी गई? 68।